वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरी दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत फूल बनाऊंगी और आपको उसको देखना है। तो कैसे बनाना है, ये एक कपड़ा है जारजट का, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे से आपको मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जारजट है, जो दुपट्टों के लिए पहले इस्तेमाल हुआ करती थी। ये शिफॉन नहीं है, जारजट है, ठीक है ना जी। तो अभी हम इसको बनाते हैं। मैं आपको सिर्फ पहले एक पत्ते की पत्ती बताती हूँ कि हम ये 2 कलर में मैंने पत्ते बनाए हैं, ठीक है ना जी। ये 2 कलर के पत्ते बनाए मैंने, डार्क ग्रीन और ग्रीन, ठीक है। अभी मैंने ये साइड तैयार कर दी थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने जब भी पत्ता बनाना है, हमने इसको पत्ते की चून की तरफ हमने यूं वी बनानी है, ऐसे वी बनानी है, ऐसे और ऐसे। और ये पत्तों की जो कढ़ाई का रुख होगा वो ऊपर से नीचे को होगा, ठीक है ना कि इधर को होगा। ऐसे वी की शक्ल होगा ये वी। पहले आप जब भी कभी दुपट्टा बनाएं, पत्ता बनाएं, तो आप उसमें वी लगा लें, पेंसिल से यूं वी लगा लें। तो फिर आप उस वी के सीध में यूं चलती रहें और इधर से यूं चलती रहें, तो आपका पत्ता खूबसूरत शेप देगा, ठीक है। अभी मैं इसको डार्क ग्रीन पत्ता बनाने लगी हूँ, तो इसे शुरू करती हूँ मैं। ये देखिए, ये इसको हम कच्चा टांका कहते हैं और इसे हम बखिया टांका भी कहते हैं, ठीक है। आपने इसको बहुत छोटा छोटा उठाना है, सही है, छोटा छोटा उठाना है और आपने इसको छोटा छोटा उठा के तैयार करना है। बड़े बड़े धागे नहीं लगाने और इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही आहिस्ता, बड़े धीमे धीमे इसको निकालना है कपड़े में से, ताकि जो है ना कपड़ा छिजे भी नहीं और कपड़ा फटे भी नहीं। और बिल्कुल एक लाइन लगाएंगे तो उसके साथ ही दूसरी लाइन लगानी है, बीच में ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, सही। ये देखें, मैंने इसको यहाँ से शुरू कर लिया, इसलिए कि मेरी सुई इधर ही पड़ी हुई थी, मैंने उधर से कोने से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो मैं इस वक्त बूढ़ी हूँ और मेरा हाथ इतना काम नहीं करता है। तो अभी ये देखें, ये बीच में गैप आ गया। ये आपको और करीब करके दिखाती हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये देखिए, ये गैप आ गया, ठीक है ना। अगर ये गैप आ गया ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको फिर से पूरा कर लेते हैं। हम इसको इसके अंदर से चलेंगे, इसके अंदर से चलेंगे और इसको हम भर लेंगे, ठीक है। ये भर गई। जहाँ भी कहीं ऐसा हो जाए आप उसको पूर कर लें, ठीक है ना। बहुत बड़ा गैप नहीं आना चाहिए आपके इसके अंदर। अब मैं जल्दी जल्दी पत्ती बना लेती हूँ। मैंने समझा आपको दिया है कि हमने ये टांका कैसे बनाना है, बहुत बारीक, बहुत नफीस, जैसे मशीन का छोटा बखिया होता है ना, उस तरह, ना कि बड़े बड़े धागे हमने नहीं उठाने, ठीक है ना। कभी कभी धागा इसके स्टैंड में फंस जाता है और फिर मुझे परेशानी होती है। अभी मैं इस तरफ आना चाह रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर से यूँ चलती हुई आऊँगी, ऐसे कच्चा बखिया करती हुई मैं इधर आ जाऊँगी, ठीक है ना। ये नहीं कि यूँ लंबा करके मैंने धागा यहाँ से यूँ नहीं निकालना, मैंने किसी तरीके और सलीके के साथ इस तरफ आना है। जब ये फूल बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये, आप इसकी बैक साइड भी देखें और इसका फ्रंट भी देखें, फिर आपको पता चलेगा कि सफाई क्या चीज़ होती है, सही। तो ये पता सारा ऐसे ही बनेगा। जी, ये फूल की सेंटर की पत्ती है, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रही है। और इस पर ये किनारा बना हुआ है गोल टांके से, ये ठीक है ना। अभी मैंने जो आपको पत्ती दिखानी है वो मैंने ये छोड़ी है, ठीक है। हम इसको पहला कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद हमने इसको कच्चा करना कैसे है कि हम इस पत्ती की शेप देख रहे हैं कि ये देखें, ये फूल अगर ऐसे सीधा पड़ा है ना, इस तरह पड़ा है ना, तो इस पत्ती की शेप यूँ आएगी, ठीक है ना, या यूँ आएगी, सही। तो मैं इस पत्ती को अभी शेप दूंगी। ये सीधी सीधी नहीं बनेगी, ये पत्ती जो है सीधी सीधी नहीं बनेगी, यूँ नहीं बनेगी। इसको हमने तिरछा रुख देना है, हमने ये रुख देना है, ठीक है ना। अगर हमने ये नहीं देना तो फिर हमने ये रुख देना है, ये यूँ साइड पे यूँ। और पत्ती चूँकि इस तरह इसका रुख जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही ये शेप दूंगी, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको बनाने लगी हूँ, ठीक है। मैं गठान नहीं लगाऊंगी, मेरी आदत है जब मैं बारीक कपड़े पे काम करती हूँ तो मैं गठान नहीं लगाती। तो मैं अभी इसको बिस्मिल्लाह करके शुरू करती हूँ। तो आप इसको देखिए, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ
क्योंकि हमने इसको ये जो गोल टांका है ये बाद में बनाना है, ताकि अगर हमारा कोई कच्चा टांका इधर उधर आगे पीछे हो भी जाता है ना तो कोई टेंशन ना हो। सही, तो आप चाहें तो इसको पहले यूँ सारा कच्चा कर लें, ठीक है ना। तो मैं अभी कच्चा नहीं करूँगी क्योंकि टाइम कम है। तो ये मैंने इसको बना लिया। अभी मैं इसको यहाँ से हल्का सा एक बल दे के धागे को मजबूत कर दूँगी, ठीक है। अभी इसको बल लग गया, ठीक है। अभी मैं इसे बनाना शुरू कर दूँगी। इसको भी हमने उसी तरह बनाना है, बारीक बारीक बनाना है। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो वैसे बता रही हूँ आपको कि आपने इसको बहुत ही बारीक और नफीस काम करना है, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। गर्मियों में तो ये बहुत ही टांका खूबसूरत लगता है। मैं आपको वो टांके बताती हूँ जिनको आप बना सकें, आसानी से बना के पहन भी सकें, और उन पर टाइम भी कम लगे और वो खूबसूरत भी दिखाई दें। टांके तो बहुत हैं दुनिया जहान में, आप जितने चाहें सीख लें, जितने चाहें बना लें, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा चलती है और अच्छी लगती है वो ही सही है, क्योंकि उसका एक तो ना रिवाज ख़त्म होता है और दूसरा उसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से बन जाता है। बस आप यूँ उठाती हैं और इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरह बनाएं, ठीक है ना। अभी आपने देख लिया। इसके बाद हम इसको ऊपर गोल टांगा करेंगे, ताकि जो है ना हमारा कोई अगर ऐप भी है, धागा अगर पीछे हो गया ना तो वो उसमें छुप जाए। एंड पे हम इसके साइड पे आउटलाइन दे देंगे ताकि इसमें खूबसूरती आ जाए। चलें ये फटाफट मैं बनाती हूँ, बोलूँगी नहीं अभी, ठीक है। चलें जी, ये गोल टांग का ना इस पत्ती को मैं बनाऊँगी, ठीक है। आप देखिएगा, आप चाहें तो ये पत्ती किसी और रंग की बना सकती हैं, और ये डार्क शेड में दे सकती हैं, ये लाइट में दे सकती हैं, ये लाइट दे दें, ये डार्क दे दें, ठीक है ना। ये आपकी मर्ज़ी है, तो उसमें और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। जैसे मेरे एक वाइट शर्ट थी मैंने चैनल पे डाली हुई है, तो उसको भी आप देख लें कि वो कैसे बनी हुई है। बस ऐसे ही है कि आप चाहें तो ये हर पत्ती अलग अलग कलर की, मगर ख़ानदान एक ही होना चाहिए। जैसे रेड ख़ानदान हो ना, पिंक हो, लाइट पिंक हो, अच्छी गुलाबी हो। तो ये देखिए मैंने ऐसे धागा ना ऊपर से यूँ करके, गठान मैंने नहीं लगाई, और ये मैंने धागा ऊपर से यूँ करके ऐसे डाल दिया, ठीक है ना। गठान नहीं लगाऊंगी, इसका मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। पतले कपड़े पे गठान अच्छी नहीं लगती। सही, मैं इसको अभी शुरू करने वाली हूँ। इसको मैं यहाँ से शुरू करूँगी, ठीक है ना। ये सिर्फ पत्ती की एक साइड पे बना हुआ है। ये मैंने अभी गोल टांका बनाना है, यहाँ से मैं बारीक बनाती हुई जाऊँगी। तो ये मुसीबत, धागा फंस जाता है, गठान लग जाती है धागे को। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी मैं इसको बनाते हुए जाऊंगी साथ साथ। अगर आप इसमें और ज़्यादा खूबसूरती पैदा करनी चाहती हैं तो जो एंकर का धागा है ना, उसकी एक तार लेके ना, तो आप इस फूल की सारी पत्तियों के इर्द गिर्द, पत्ते हों या ये रेड कलर का फूल हो या ग्रीन पत्ते हों, सब के गिर्द आप ब्लैक धागे से आप जो है ना आउटलाइन बना सकती हैं। तो उसमें यह है कि और ज़्यादा निखर जाएगा और बड़ा ही खूबसूरत होकर दिखाई देगा, यानी अलग से ही दिखाई देगा। तो इस तरह से ये ज़रा डिसेंट सा लगता है। फिर वो ये ज़रा अगर आप काले रंग से आप इसको दे देंगे ना आउटलाइन तो फिर ये एकदम से उठ जाएगा और दूर से ही खिलता हुआ दिखाई देगा। ये देखें, अभी हमारी ना बस यही रह गई है और एक फूल रह गया जो मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ एक फूल मैंने आपके लिए छोड़ा था, ये मैं बनाती जा रही हूँ। इसको हमने ये एंकर का पहले मैंने जब कच्चा किया तो मैंने सिंगल धागा लिया था, ये, ठीक है। अभी ये जो मैं इसका ये गोल टांगा बना रही हूँ ना, इसको मैं डबल धागे से बना रही हूँ, ठीक है। उसमें फिर ज़रा खूबसूरती आ जाती है, वरना अगर हम सिंगल धागे से बनाएंगे तो खूबसूरती भी नहीं आएगी और ना अच्छा नहीं लगेगा बहरहाल, और देर भी लगेगी बनाने में। तो क्या ज़रूरत पड़ी हुई है तो इतना टाइम ज़ाया करने की और इतनी मेहनत करने की, ठीक है ना।
जब वैसे ही इतना खूबसूरत तैयार हो जाता है। तो चलिए अब ये बना के तो फिर मैं आपको एक आखिरी फूल रह गया वो बताती हूँ वो कैसे हमने बनाना है। उसमें मैं ये धागा इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगता है या आपको इसमें खूबसूरती नज़र आती है तो प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको जो है ना लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। बाद फ़ायदा होता है कि 20-25 व्यूज़ तो होते हैं, लेकिन जो लोगों ने लाइक किया होता है या सब्सक्राइब किया होता है ना वो सिर्फ 4-5 बंदे होते हैं। तो इतना छोटा दिल पता नहीं क्यों लोगों का होता है। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हैं, आपके लाइक करने से मुझे खुशी मिल सकती है या मेरी हौसला अफजाई हो सकती है या मेरे अंदर जोश पैदा होगा कि चलो भी मैं तो अभी काम कर सकती हूँ, काम करने के काबिल हूँ, तो जाहिर है तो फिर आपका ये जोश और ये बलबला जो आप मुझे देंगी तो मैं उसकी वजह से और काम करूँगी और आपको बना के दिखाऊंगी। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं करूँ ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लाइक करते हैं, देखते हैं, तो फिर उसको लाइक भी करना चाहिए ताकि जो है ना हमें भी खुशी महसूस हो, हमें भी पता चले कि आप लोग हमें लाइक करते हैं। सही है ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अभी हम अगली फूल बनाते हैं। वो फूल हमने कैसे बनाना, ये भी मैंने जब इसको बंद करना है ना तो मैंने बहुत ही सलीके के साथ बंद करना है। मैंने गठान दे दी है। अभी मैंने ना इस सुई को इसके अंदर से यूँ ले जाना है, यूँ ले जाके इसके अंदर से ले जाके फिर मैं इसको यहाँ से भी काट दूँगी, ठीक है ना। तो आपने ना जाना कहीं नहीं है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनमें से इनमें बहुत सारी पते की बातें भी मिल जाती हैं। देखिए मैं अभी ना गठान नहीं लगाऊंगी, मैं आपको ना ये फूल बनाने के बाद उल्टा करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। ये मैंने गठान बिल्कुल नहीं लगाई है और मैं धागे को लेके जा रही हूँ। ये देखिए ये धागा चला गया इस बुनाई के अंदर, ठीक है ना। जो बुनती मैंने बनाई थी फूल के अंदर वाला हिस्सा उसके अंदर चला गया, ठीक है। अभी मैं इसको मैं इसी के अंदर से पक्का करके मैं अभी इधर ले जाऊंगी, सही है। और मैं फूल बनाना शुरू करूंगी। मज़े की बात है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं ऊन के धागे से बनाऊंगी, क्योंकि ऊन का धागा जो है ना ये फूल जाता है। जब कढ़ाई करें मैंने निशान लगाए हैं, पत्ते पूरे नहीं बनाए मैंने, ठीक है। तो ये जो धागा है ये फूल जाता है। ये देखिए मैंने पहले ये बनाया है ना। अगर मैं इस धागे से बनाती तो ये खूबसूरती कभी ना आती, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऊन का धागा लगाया है। हालांकि ये कपड़ा कितना बारीक है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको ऊन का धागा लगा रही हूँ। आप ये भी देख रही हैं कि मैं जो भी फूल बना रही हूँ उसके नीचे मैं अपनी फिंगर रखती हूँ ताकि इसको खींच ना पड़ जाए और ये ख़राब ना हो जाए। ये देखिए मैंने अपनी फिंगर रखी हुई है और मैं इसको अभी मैं इसके अंदर आपको जो मैंने पहले कमीज बना के दिखाई है पिंक कलर की, उसमें भी यही टांका था और ये फिर मैं वही टांका बनाने लगी। ये देखिए आप अपनी शर्ट पे इसका स्प्रे भी कर सकती हैं। ये फिर ये देखिए मैं इसी के अंदर से मैं अभी आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये अभी मोटे धागे से फूल बन रहे हैं, सही। अभी मैंने इसकी 6 पत्तियां बनानी है और ये पत्ती देखें कैसे फूल गई है और सारी यूँ लगता है ऐसे भरी हुई हो। अगर इस धागे से बनाती तो ऐसा ना होता। अभी मैं फटाफट बनाती हूँ, आप इसको देखें। अगर आप दुपट्टा बना रही हैं ना कोई, तो उसके ऊपर आप कभी पिछली साइड पे गठान ना लगाएं, कभी भी ना लगाएं। और आप चाहें फिर उल्टा दुपट्टा ले लें, सीधा ले लें, आपकी कढ़ाई का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपकी ये उल्टी दुपट्टे की साइड है या सीधी साइड है, ठीक है ना। ये इसकी बैक साइड है फूल की। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, ये जो पत्तियाँ मैं इधर उधर से इधर साथ साथ करके घुमा के लेके गई हूँ, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसकी बैक साइड है, ठीक है ना। और इसको भी आप देखें, यहाँ से पता चल रहा है कि ये बैक साइड है। मत कि आप कहेंगे जो वही सीधी साइड दोबारा दिखा रही हैं आप हमें, नहीं, ये भी देख लें आप, ये बैक साइड है, सही। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैं आपको इसकी सीधी साइड दोबारा से करीब करके फिर दिखाती हूँ ताकि आपको सही पता चले कि काम जो है। ये देखें, अब आप इसको देख लें, ये देखें, ये इनमें आपको फूलों के अंदर
कोई लाइनें नज़र नहीं आएंगी। ये देखें सब, ये तीसरी भी जो पत्ती हमने अभी बनाई थी, सही। और ये है फूल आपका जो मैंने अभी तैयार किया है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ठीक है। इसी घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। मेरा ख्याल है बेल दबाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और लाइक करने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शर्ट, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। शर्ट देख के जाइएगा।